तकलीफ ना पहुंचा। सातवीं चीज जो याद रखना है कुर्बानी में हमको नहीं करना, याद रखिए, वो ये है कि ईद उल अजहा से पहले कुर्बानी के कुछ बुनियादी मसाइल पढ़ ले। नहीं तो कुछ भी चल रहा है, मतलब इतना कुछ भी चल रहा है कि किसी को इंतहा नहीं। कुर्बानी के लिए बेचारा खसाब आ गया, सब लोग खड़े हैं, तो कुर्बानी की दुआ, फिर वो बात चलती है, मतलब वेव्स क्रिएट होती है, कुर्बानी की दुआ, कुर्बानी की दुआ, कुर्बानी की दुआ, महल्ले के बाहर कुर्बानी की दुआ किसके पास, खसाब आ गया, वो चूरी रखी हुई है, कुर्बानी की दुआ। भाई ये तो पहले जान लेना, कुर्बानी की दुआ ये सब टाइम पे करने का है। कुर्बानी की दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर हो गया, बट फिर भी आपको कुर्बानी की दुआ बतरतीब पढ़ है, उसकी तरतीब भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अल्लाह मिन का वलका, अल्लाह ये तेरी तरफ से तेरे लिए, और आप चाहे तो नाम भी ले सकते हैं उसके अंदर, कोई मसला नहीं, लेकिन दुआ तो इतनी है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, दुआ इतनी है बहरहाल। लेकिन अब वो बस वो हो जाता, भाई मेरा बोलना है थोड़ा सा बुनियादी मसाइल को पहले जान ले, तो ये सब मसाइल ही नहीं होंगे, इतना कुर्बानी का हैवॉक क्रिएट नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा बुनियादी मसाइल को आप जो है जान ले, जैसे कि मिसाल के तौर पर जिन चीज़ों का आप खास कर वो करें कि कुर्बानी करने का इरादा करें, तो नाखून और बालों को ना तराशे ईद का चांद देखने से लेकर अपनी कुर्बानी होने तक। दूसरा याद रखिए, घर वालों की तरफ से और अपनी तरफ से याद रखिए एक कुर्बानी काफ़ी हो जाती है, मतलब एक हिस्सा पूरे फैमिली की तरफ से काफ़ी हो जाता है, या एक हिस्सा पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो जाता है, चाहे घर में रहने वाले लोग कितने भी हो। हमारे पास इंडिया में सिस्टम है, हर इंसान की तरफ से एक हिस्सा, वो काफ़ी चलता रहा जब तक कि बड़े जानवर लीगल थे। बड़े जानवर जब से बंद हुए, सबके हालात होश ठीक हो गया, अब एक बकरे में सब माशाल्लाह खुश है, और अब सब उस मसले पे आ गए कि एक घर की तरफ से एक हिस्सा, एक घर की तरफ से 5000 हिस्से दीजिए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, आपके अल्लाह ने दिया तो आप कीजिए, लेकिन एक हिस्सा इज इनफ हो गया। जैसा मिसाल के तौर पर एक इंसान नफिल नमाज पढ़ा तो 2 रकात भी पढ़ ले तो नफिल तो हो गई। अब नफिल का लिमिटलेस है, नफिल तो रात और दिन भी इबादत करता, नफिल इबादत लिमिटलेस हो सकती है ना। फराइज में तो पाबंदी है कि 4 रकात, फजर की 2 रकात तो 2 ही, इसमें इबादत इजाफा नहीं। नफिल 2 करके पूरा दिन पढ़िए, आप सिर्फ उन वक्तों में मत पढ़िए जब मना है, बाकी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो लिहाजा कर तो कितनी भी सकते, किफायत है याद रखिए, तो लिहाजा वो मसला आप जान लीजिए। इसी तरह जो है एक से ज़्यादा अगर कुर्बानी आप कर रहे हैं, तो बस इतना कहूँगा, हमारे मुल्क के अजीज़ के अंदर गुर्बत बहुत आम है। एक स्टडी के मुताबिक बोल रहा हूँ, इसकी कोई मैं समझता हूँ मैं रेफरेंस शायद पेश ना कर सकूँ, लेकिन कुछ एक स्टडीज लोगों ने की, ये कहा जाता है कि इंडिया में 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, लेकिन 1 करोड़ प्लस लोग ही कुर्बानी करते हैं, मतलब तकरीबन 19 करोड़ लोग कुर्बानी नहीं करते हैं। तो मालदारी आम नहीं है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। तो गुर्बत आम है इसका मतलब। तो लिहाजा रिकमेंड करूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि इसके अलावा आप करें तो कोई गलत काम करें, हराम कर रहे हैं, रिकमेंड करूँगा अगर एक से ज़्यादा कुर्बानी का इरादा है तो किसी की मदद कर दे उस पैसे से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा कुर्बानी ना करे सिरे से और पैसे से मदद करे, एक कुर्बानी तो होना चाहिए, हो गई, अब बाकी पैसे से मदद करें। बीमार, बेसहारा, माजूर, मखरूज, सिर्फ शादी इसलिए नहीं हो रही कि पैसा नहीं जहेज के लिए इंतजार करती बच्चियाँ, बड़े मसाले। हालात ये है कि लोग टॉयलेट को खुले में जा रहे हैं यार, अपनी शर्मगाह छुपाने के लिए पैसे नहीं है। शर्मगाह को आप आम आवाम में नहीं खोल सकते हैं, जब आप खुले में जाते हैं टॉयलेट को तो एक रिस्क फैक्टर तो हमेशा ना कोई देख सकता, वो ले रहे लोग। तो मैं कहूँगा एक कुर्बानी की बात का जायद अगर करने का इरादा है तो फिर लोगों को मदद कर दे पैसे से, बहुत गुर्बत है हमारे पास। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत होंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा 100 ऊँट ज़ुबा की अपनी तरफ से। एक ऊँट में कुर्बानी में 10 हिस्से होते हैं और हज में 7 हिस्से होते हैं। हज के बाद की कुर्बानी जो हाजी करता है तो ऊँट में 7 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुर्बानी में आम जो बकरीद की होती है 10 लोग हो सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने 100 ऊँट ज़ुबा किए और एक मरतबा आपने अपनी तरफ से एक कसी किया हुआ चितकबरा मेंढा ज़ुबा किया, जबकि आप कितने लोग थे आपके घर में? 9 बीवियाँ थी आपके इंतकाल के वक्त, 9 बीवियाँ और आप संग एक, 10 लोग। तो इससे पता चला आप इस्तादे तो ज़्यादा कीजिए कि हाँ बस गरीब गुरबत वगैरह ज़्यादा है। तो मैं बस अपने तरफ से कह रहा हूँ, पसंद आए तो अमल कीजिए, नहीं तो आपको करना ज़्यादा कीजिए। बहुत लोग मुस्तहिक़ है आपके अतराफ़ में, देखिए उनकी मदद कर दीजिए। वैसे चलिए, इसी तरह उन मसाइल के अंदर जो मैं कह रहा था कि आपको थोड़ा बहुत मसाइल का इल्म हासिल कर ले इंसान, उसमें ये भी याद रखिए जानवर में हलाल और हराम क्या होता है, इसका बड़ा चर्चा चल जाता है ईद से पहले। हाँ, बोटी हराम है, बोटी बोले तो गोश्त की बोटी नहीं, वजड़ी, इंटेस्टाइन का जो उसका बड़ा हिस्सा होता है, याद रखिए स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो पता नहीं कहाँ से चल जाता है। हालांकि आम दिनों में वो किलो से बिकती है, लेकिन यहाँ चला देते लोग, हराम है। कपूरे हराम है, कहाँ से लाते मुझे नहीं मालूम, कपूरे हराम है, वजड़ी हराम है, ये हराम है, 7-8 की वो लिस्ट है वो। देखिए जो चीज़ इंसान खा नहीं सकता उसका इस्तेमाल जायज़ है, तो खाने के लिए बोल सकते हैं हराम। ऐसा कोई बोलेगा सींग खा सकते क्या जानवर का, मैंने एक लेक्चर में बोल दिया जानवर की हर चीज़ हलाल है,
जो आप खा सकते हो, बोले सींग खा, सींग नहीं खा सकते यार, कोई भी नहीं खा सकते। इतना बेवकूफ़ आदमी कहूँगा, मुझे भी नहीं पता। कोई बोलेंगे आप दांत का पूछेंगे, दांत खा सकते हैं क्या उसके? हाँ, तो उसे चमड़ा खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। बाल खा सकते हैं क्या उसके? बनाओ सालन रुपये, फिर क्या मसला शोर शोर भी बना के। वैसे नहीं, सेंस होना चाहिए। मतलब सेंस वाली बात है ये कि जो चीज़ खा सकते हो, मतलब जानवर पूरा हलाल है, जायज़ है, तो खाल इस्तेमाल के लिए आएंगी। सिंग से चीज़ें बनाई जा सकती है, दांतों को क्रश करके कुछ किया जा सकता है, गोश्त खाया जा सकता है, कलेजी का। तो ये माना है हलाल का। हलाल का हर माना है तो खाई जाने वाली चीज़। इस्तेमाल जायज़ होना भी हलाल की अलामत है, ठीक है। तो बहरहाल वो सेंस में है, उसका इल्म हासिल कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं जो हराम है, याद रखिए। उसके बाद याद रखिए स्किन का मसला है। स्किन को बेच के आप पैसे नहीं ले सकते, उसकी याद रखिए, खुद इस्तेमाल के लिए मना है। इसी तरह गोश्त भी बेचना जानवर का मना है। कुर्बानी का गोश्त अगर मेरी कुर्बानी है तो मैं बेच नहीं सकता हूँ, और आपको भी अगर कुर्बानी का गोश्त हदियतन आया तो उसको बेच नहीं सकते आप, उसको बेचिए मत। वो बेचने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए नहीं होता। तो बुनियादी कुछ मसाइल है, बस आप उसको जान ले तो बहरहाल इंशाल्लाह इस फ़ायदा होगा। और भी कई चीज़ें जो आप मसाइल उलमा की तकरीर वगैरह सुने। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।